क्या हाल है दोस्त। मैं हूँ आदित्य और आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम की बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा लोग फेस करते हैं, जिसका नाम है 50-30-20 रूल। जो काफ़ी लोग अप्लाई नहीं कर पाते या उन पर एप्लीकेबल ही नहीं होता और वो सोचते रहते हैं कि यार मैं क्या करूँ, 50-30-20 लग ही नहीं रहा है। तो प्रॉब्लम कई बार ये होती है कि 50-30-20 शायद लगना ही नहीं था या उसका कॉन्टेक्स्ट ही मिस हो चुका है। तो आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कुछ कहानियों के थ्रू, और होपफुली उनमें से कोई ना कोई कहानी आपसे रेजोनेट हो जाए। नहीं भी होगी तो लास्ट में हम एक फ्री फ्रेमवर्क देंगे इस एक्सेल मॉडल के थ्रू, जहाँ पे आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं, क्योंकि हम सब की कहानी अलग होती है और हमारी बारीकियाँ, हमारे नुआंसेस अलग होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो 50-30-20 रूल है क्या? ये रूल ये कहता है कि आपके पास जो पैसा आ रहा है उसमें से 50% आप अपनी नीड्स में लगाएं, 30% आप अपनी वांट्स पे लगाएं और 20% सेव कर लें, निवेश कर दें, एक्सेट्रा। अब इस रूल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये रूल अमेरिका में बनाया गया था 1950s में। मतलब इसके अंदर भारत का कॉन्टेक्स्ट नहीं है और टाइम का भी कॉन्टेक्स्ट बहुत पहले का है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। मतलब उस टाइम पे अमेरिका में जो रेंट चल रहा था, जो उस समय की नीड्स थी, उस समय के एक्सपेंसेस थे, सेविंग्स के हिसाब से रूल बनाया गया था। और अब बारीकियाँ बहुत बदल चुकी हैं और सबसे बड़ी बात यह कि कंट्री में जो चेंज है उस चीज़ों को अकाउंट फॉर ही नहीं किया गया है। इसीलिए लोगों को अननेसेसरी गिल्टी फील होता है कि यार मेरे पे ये रूल लग नहीं पा रहा है या मैं लगा नहीं पा रहा, लेकिन एक्चुअली में वो रूल शायद एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि उसकी नुआंसेस गलत हैं। तो आज हम इस रूल को देखेंगे 3 कहानियों के थ्रू। पहली कहानी होगी जुगाड़ शर्मा जी की, दूसरी EMI वर्मा और तीसरी योलो कपूर। तो पहली कहानी से शुरू करते हैं। पहली कहानी है जुगाड़ शर्मा, जो कि 26 वर्षीय हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। 35,000 इनका इन हैंड आता है। तो हम सबसे पहले इस सेल में उनकी कहानी उन्हीं के शब्दों में पढ़ेंगे जो कि ब्रीफ में लिखी हुई है, और फिर नीचे एक्सेल फ्रेमवर्क के थ्रू उस कहानी का सच जानने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि क्या वो उस सच से कितने नज़दीक या कितनी दूर हैं। तो मैं जुगाड़ शर्मा हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, 26 वर्ष का, सैलरी 35,000 है इन हैंड, PF और TDS के बाद। किराया 12,000 जाता है, एक छोटा सा फ्लैट, और क्या करें। घर पे मम्मी पापा को 5,000 भेजता हूँ, ये तो फिक्स्ड है। इंश्योरेंस और सब्सक्रिप्शन मिला के लगभग 1,500। खाना, कम्यूट, बिजली, पानी सब मिला के 10,000, एग्जैक्ट नहीं पता। SIP 500 चलाता हूँ, बाहर खाना, थोड़ी शॉपिंग, शायद 3-4 हज़ार। मंथ एंड में लगता है 2-3 हज़ार बचेगा, लेकिन अकाउंट में 500 के आसपास ही मिलता है। बाकी कहाँ जाता है पता नहीं। तो अब सच जानने की कोशिश करते हैं, नंबर्स को भरना शुरू करते हैं। तो पहला नंबर जो हम यहाँ भरेंगे, इसमें जो येलो सेल्स हैं, अगर आप इस एक्सेल के साथ खेलना चाहें, ये कहानी आपसे रेजोनेट करे तो उन्हीं में चेंजेस करिएगा। बाकी हम वैसे भी लॉक्ड रखेंगे ताकि एक्सेल की फंक्शनैलिटी में दिक्कत ना आए। तो 35,000 इनका सैलरी इन हैंड है। फिक्स्ड कमिटमेंट, जिसमें बेसिकली आपका रेंट हो गया, EMI वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें तो इनका निकालते हैं। किराया आ गया 12,000, जो ये अपने पेरेंट्स को सपोर्ट के लिए भेज रहे हैं वो भी इनका फिक्स्ड है। और अब इसमें इंश्योरेंस और सब्सक्रिप्शन का स्प्लिट नहीं है, बट क्योंकि अमाउंट को देखते हुए मान लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज स्मॉलर, तो ये 1,500 हम यहाँ डाल देते हैं। अब वेरिएबल चीज़ें जो कि हैं तो वो भी ज़रूरी, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि ग्रॉसरी, आना जाना, कम्यूट वगैरह के चार्जेस। तो वो इन्होंने लमसम बताए हैं 10,000। इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अमाउंट छोटा है लेकिन शुरू कर दिया है इन्होंने। डिस्क्रिशनरी वो चीज़ें हो गई जो कि मतलब आप चाहें तो करें, चाहें तो ना भी करें। तो इनके केस में जैसे शॉपिंग हो गया, बाहर खाना हो गया, दोस्तों के साथ घूमना हो गया, वो सारी चीज़ें हैं जो कि लगभग 3 से 4 बोलते हैं। तो हम अप्रॉक्सीमेटली मोटा मोटी 3500 पकड़ लेते हैं। बफर इन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं है, तो मान के चलते हैं वो 0 है। और बचना चाहिए था इनके हिसाब से 2-2.5 हज़ार, जो कि वाकई में तो जो कि हमने यहाँ डाल दिया। तो टोटल खर्चा देखिए इनका लगभग 32,500 है, ठीक है। जिसके हिसाब से जो इनको लग रहा है कि बचना चाहिए था 2.5 हज़ार, जो कि एक्चुअली में बचना चाहिए था, लेकिन अगर इनका 500 आ रहा है वो,
तो इसका मतलब 2,000 रुपये मिस्ट्री मनी में जा रहा है। मिस्ट्री मनी मतलब वो मनी जो आपको पता ही नहीं कहाँ जा रहा है। और ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आपको छोटी लगेगी लेकिन बाद में बड़ी हो सकती है। तो इससे बचने का क्या तरीका है कि आप अपने एक्सपेंसेस को प्रॉपर्ली ट्रैक करें और देखें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे स्पेंड हो रही है, और ये नंबर कोशिश करके जीरो के जितना क्लोज रह सकता है वहाँ रखें। ठीक है, तो अब अगर 50-30-20 रूल लगाया जाए तो इनकी 35,000 की सैलरी पे लगभग 17,500 रुपये ही इनको सिर्फ अपनी नीड्स में डालना चाहिए। लेकिन इनका अगर आप देखें तो मोटा मोटी ये जो हमने 18,500 निकाला और 10,000 निकाला वो तो इनकी ज़रूरतमंद वाली चीज़ें हैं जो कि खर्चा होगा ही होगा आज की डेट में, तो वो है 28,500। तो अब क्या इसमें ये 50-30-20 गलत लगा रहे हैं? नहीं, जो इनकी आज की परिस्थिति है उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये रूल इनके लिए सही नहीं है। इनको क्या चीज़ देखनी चाहिए जो और जिसको ट्रैक करना चाहिए और बेटर करना चाहिए वो है एक सिंपल मेट्रिक जिसको हम कहते हैं फ्रीडम इंडेक्स। यानी कि जो इनकी एकदम ज़रूरतमंद वाली चीज़ें हैं उनको अगर मैं हटा दूं 35,000 रुपये में से, जो कि है 18 और 10 लगभग 28,500 रुपये अगर आप हटा दें, जो बच जाएगा जो कि होगा लगभग 6,500 रुपये, उसको अगर हम सैलरी से डिवाइड करते हैं तो नंबर आता है लगभग 20%। ये इनका फ्रीडम इंडेक्स है, मतलब कि वो इंडेक्स जो बताता है कि आज की डेट में इनके पास कितना परसेंटेज पैसा है जहाँ पे इनके पास फ्रीडम है कि उस पर मैं चाहूँ तो मैं निवेश कर सकता हूँ, उस पर मैं चाहूँ तो अपने दोस्तों के साथ जा सकता हूँ घूमने। तो इनका गोल आज की डेट में होना चाहिए कि ये फ्रीडम इंडेक्स को ये बढ़ाएं और कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सोचें कि क्या इससे मेरे फ्रीडम इंडेक्स पे कोई मटेरियल इंपैक्ट तो नहीं आ रहा है। आज की डेट में इनकी करंट सिचुएशन देखते हुए अगर ये कोई फिक्स्ड या वेरिएबल नेसेसिटीज कम कर सकते हैं तो करें, नहीं तो इनका सिंपल गोल होना चाहिए कैसे ये इनकम को आने वाले कुछ सालों में बढ़ा सकते हैं और फ्रीडम इंडेक्स को 50-60% तक पहुंचाएं। और कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें जिससे कि ये जर्नी जो 20 से 50-60% तक पहुंचने वाली है वो हैम्पर हो जाए। और उस दौरान कोशिश करें कि जो भी फ्रीडम इंडेक्स में इनके पास बच रहा है उसमें से मैक्सिमम निवेश कर दें, लेकिन कुछ 10-15% ऐसा भी रखें जो अपने डिस्क्रिशन पे अपने दोस्तों के साथ घूमना हो गया या कुछ हो गया उसको भी रखें, वरना लाइफ का स्वाद ही खत्म हो जाता है। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि ये रूल को देखना नहीं चाहिए क्योंकि इनके कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए ये रूल सही नहीं है और इनको सिर्फ एक ही मैट्रिक को ऑप्टिमाइज करना चाहिए जो कि है आज़ादी, फ्रीडम का इंडेक्स, और कोशिश करके उस नंबर को 20 से 50-60% तक मिनिमम पहुंचाना चाहिए और उस जर्नी में मैक्सिमम से मैक्सिमम निवेश करते रहना चाहिए जितना हो सकता है, जो कि आज की डेट में ये तभी कर सकते हैं जब अपनी ये सैलरी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम दूसरी कहानी की ओर जो कि है EMI वर्मा जी की। ये 29 साल, बेंगलोर, 70,000 इन हैंड है इनका। मैं EMI वर्मा हूँ, बेंगलोर में रहती हूँ, 29 साल की, सैलरी 70,000 इन हैंड है। सोचती थी सब इजी हो जाएगा अब 70,000 पे, किराया 18,000 है, बेंगलोर में 1 BHK का यही हाल है। 2 साल पहले गाड़ी ली थी, EMI 15,000 अभी भी चल रही है। घर पे 5,000 भेजती हूँ, इंश्योरेंस 2,000 का है, खाना, फ्यूल, यूटिलिटीज़ वगैरह मिला के 16,000 रफली। SIP 2,000 करती हूँ, बहुत अच्छी बात है। बाहर खाना, शॉपिंग एट्सेट्रा 8,000। मंथ एंड में सोचती हूँ काफ़ी बचेगा लेकिन बचता नहीं, अकाउंट 1 से 2,000 से ज़्यादा में नहीं होता है। तो अब जानते हैं कि ये सच से कितना पास या परे हैं एक्चुअल नंबर्स को एक फ्रेमवर्क के थ्रू देखते हुए। तो सैलरी है 70,000, फिक्स्ड कमिटमेंट्स जिसमें इनका किराया आ जाएगा जो इन्होंने बोला 18,000 है, फिर EMI है इनकी जो एक फिक्स्ड जा रही है, फिर घर का जो सपोर्ट है इनका 5,000 का और इंश्योरेंस है 2,000 का, तो ये हो गया 40,000। अब जो वेरिएबल ज़रूरतें हैं उनका इन्होंने मोटा मोटी एक रफ नंबर दिया है तो वो नंबर भर देते हैं। 16,000 इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं ये, और जो डिस्क्रिशन वाला है स्पेंड वो 8,000 है। बफर इन्होंने दिया नहीं है तो मान के चल रहे हैं कि नहीं है। खर्चा हो गया लगभग 66। बचना चाहिए इनके हिसाब से 1 से 2,000 भी अगर हम मान लें
तब भी इनके केस में भी एक मिस्ट्री मनी आ रहा है जो कि 2000 है, मतलब कि वो इनको नहीं पता है कहाँ पे है, अमाउंट कम लग रहा है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व किया गया तो जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी तो ये नंबर बढ़ता चला जाएगा, जिसके लिए जैसे हमने डिस्कस किया जितना बारीकी में आप अपनी एक्सपेंसेस को ट्रैक करेंगे उतना बेहतर है। अब देखते हैं 50-30-20 रूल, जिसके हिसाब से आइडली 35,000 से ज़्यादा ज़रूरतें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो तो 56,000 तक जा रही हैं। तो अगेन इनका कॉन्टेक्स्ट अलग है और इनको सिर्फ और सिर्फ जैसे हमने देखा फ्रीडम इंडेक्स को ट्रैक करना चाहिए जो कि इनका 20% है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें इसमें इन्होंने एक कार की ईएमआई चालू करी है। एक्चुअली में जब ये ईएमआई ले रही थी तब इनको एक सवाल पूछना चाहिए था कि क्या इनसे इनकी फ्रीडम जर्नी बहुत पीछे तो नहीं आ जाएगी, जिसका शायद जवाब है हाँ, क्योंकि अगर वो नहीं करती या उस समय पे लेट से कोई और टाइप का कम्यूट यूज़ करती या इसको अवॉइड करती तो इनकी जर्नी ऑलरेडी 40% के ऊपर जा चुकी होती फ्रीडम इंडेक्स की, जो कि हम यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर हम इसमें से वो 15,000 हटा देंगे तो नीचे वाला नंबर भी जो है 41% आ रहा है। तो अगेन अब इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि एक अगेन इनका कॉन्टेक्स्ट अलग है। 50-30-20 रूल को नहीं देखना चाहिए, सिर्फ एक चीज़ ट्रैक करनी चाहिए जो कि आपका फ्रीडम, आपका आज़ादी इंडेक्स। और कोई भी डिसीजन जब आप ले रहे हैं तो उस समय एक सवाल पूछें कि ये फ्रीडम इंडेक्स को कैसे इंपैक्ट करेगा। अगर इंपैक्ट माइनर है, लेट से 3, 4, 5, 6% का, तो कोई इशू नहीं है। अगर इंपैक्ट बड़ा है, स्पेशली 10% से ऊपर जा रहा है जैसे कि इनके केस में, और ये 50-60 तक नहीं पहुंची हैं, तो शायद सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या इस डिसीजन को हम थोड़ा डिले कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो वो कर देना चाहिए ताकि आप अपनी फ्रीडम जर्नी की तरफ पहुंच सकें और उसको उस लेवल तक ला सकें जहां पे ये डिसीजंस बहुत इजीली लिए जा सकें। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर जो कि है योलो कपूर जी की। योलो कपूर 31 साल, मुंबई, 1,20,000 इन हैंड। इनकी कहानी शॉर्ट में इनके शब्दों में देखते हैं क्या कह रहे हैं। मैं योलो कपूर हूँ, मुंबई, 31 साल, 1,20,000 इन हैंड, सैलरी अच्छी है, किराया 35,000 मुंबई में यही होता है, कार की ईएमआई 8,000, घर पे 5,000 भेजते हैं ये, इंश्योरेंस 3,500, ग्रॉसरीज, कम्यूट, यूटिलिटीज़ एटसेट्रा 22,000, एसआईपी 18,000। प्राउड हूँ, इसके बारे में बहुत अच्छी बात है। बाहर खाना, स्विगी, शॉपिंग, ट्रैवल, ये नंबर थोड़ा ज़्यादा है। 3 महीने पहले 15,000 था, फिर 18,000, आज 22,000, हर महीने 3,000 से बढ़ रहा है। 6 महीने में 34,000 तक हो जाएगा। नंबर्स ठीक लगते हैं बट आई स्टिल डोंट इवन नो हाउ मच इज लेफ्ट। फिर भी लगता है कुछ तो छूट रहा है। अब इनकी कहानी फ्रेमवर्क नंबर्स के थ्रू देखना शुरू करते हैं। 1,20 इनकी सैलरी इन हैंड है, जो इनकी फिक्स्ड ज़रूरतें हैं, जो नंबर नहीं चेंज होता है, फिक्स्ड रहता है, वो लगभग जैसे इन्होंने एक तो ये बताया 35,000 किराया, कार की ईएमआई 8,000, घर पे 5,000, इंश्योरेंस 3,500, वेरिएबल ग्रॉसरीज, कम्यूट्स का अगेन इन्होंने भी एक अप्रॉक्सीमेट नंबर बता रखा है। सॉरी, इसके अंदर एक ज़ीरो से ज़्यादा लग गया। एसआईपी 18,000, 18,000, बाहर खाना, स्विगी वगैरह, ये नंबर। अब ये नंबर जो है ना, ये नंबर बहुत क्रिटिकल है। ये नंबर इनका 3 महीने पहले 15 था, फिर 18 हुआ, आज ऑलरेडी 22,000 हो गया है। बफर इन्होंने दे नहीं रखा तो हम ज़ीरो मानते हैं। आइडियली आपके पास बफर अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं तो कम से कम आई वुड सजेस्ट कि 6 महीने का बफर आपको रखना चाहिए अपने पास इन द लॉन्ग रन फॉर इमरजेंसीज, मिसलेनियस एटसेट्रा। बट उसको हम किसी और दिन किसी वीडियो में कवर करेंगे। बचना चाहिए था। अब इन्होंने तो कुछ बताया नहीं है तो मान के चलते हैं ये ज़ीरो ही है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है कि 6,500, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा और आप अपने एक्सपेंसेस को ढंग से ट्रैक नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो पैसा कहाँ जा रहा है, जो कि इनके केस में हम देख सकते हैं लगभग 6-7 हज़ार रुपये ऑलरेडी हो चुका है। तो एक तो उसके लिए बहुत सिंपल है, अपने एक्सपेंसेस को डिटेल में ट्रैक करें ताकि आपको पता चले कि कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इनका जो फ्रीडम इंडेक्स है वो लगभग 40% पे है, तो इनकी जर्नी अच्छी चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये जो नंबर है, जो डिस्क्रिशनरी वाला नंबर है, जो कि 22,000 था, ये बोल रहे हैं कि हर महीने 30,000 हो रहा है और ये लगभग 34,000 पहुँच जाएगा। ठीक है, ये नंबर एक प्रॉब्लम है।
विच मीन्स कि अल्टीमेटली आपकी लाइफस्टाइल एक क्रीप बना रही है, जिसको लाइफस्टाइल क्रीप बोलते हैं, जिसके अंदर आपके डिस्क्रिशनरी खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं और जो पैसा एक्चुअली में निवेश हो जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो फ्रीडम इंडेक्स को देखते हुए अगर आप 40% पे पहुंच चुके हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप इस फ्रीडम इंडेक्स को पहले तो 60% तक कैसे बढ़ा सकते हो, और दूसरा उस जर्नी के दौरान अपने डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स को, जैसे हमने डिस्कस किया, 10% से ज़्यादा ना करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा कोशिश करके निवेश करें जब तक आप वहाँ तक पहुँचते हैं। इससे आप ज़िंदगी के मज़े भी ले सकते हैं और अल्टीमेटली अपनी फ्रीडम जर्नी को एंड तक पहुँचा सकते हैं। तो इससे दोस्तों हम ये सीखते हैं कि अपनी फ्रीडम जर्नी को हम 60% तक जब पहुंचा रहे हैं, उस जर्नी के दौरान हम लाइफस्टाइल क्रीप को ना आने दें, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करें और कोशिश करके जो हमारे फ्रीडम इंडेक्स से पैसा आ रहा है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम उपयोग इन्वेस्टमेंट की तरफ करें ताकि हम इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहुंच सकें। अब जैसा कि हम देख सकते हैं तीनों ही केसेस में फ्रीडम इंडेक्स जो हैं अलग अलग हैं, लेकिन फ्रीडम इंडेक्स एक बेटर मेट्रिक है जो आपको बता रहा है कि आपको कहाँ जाना है। एक बहुत सिंपल मेट्रिक है रादर देन एक कॉम्प्लेक्स मेट्रिक 50-30-20 की तरह, जिसके अंदर हमारे नुआंसेस नहीं कंसिडर होते। इसके अंदर आप चेंजेस को भी देख सकते हैं, कैसे हमने योलो कपूर की जर्नी में देखा, जिसके अंदर हम डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स को मूव करके देख पाए कि हमारी फ्रीडम जर्नी को हमें कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। EMI वर्मा की जर्नी में हमने देखा कि क्या अगर हम इस मेट्रिक को ट्रैक कर रहे होते तो शायद हम वो कार की जो EMI थी उसको हम बाद में पुश कर सकते थे। और जुगाड़ शर्मा की जर्नी में हमने ये देखा कि क्या उसको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। आज जहाँ पे वो खड़ा है वो शायद सही है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करना है जो कि अपनी सैलरी बढ़ानी है और कोशिश करके इस नंबर को 60% तक पहुँचाना है। होपफुली इनमें से कोई ना कोई कहानी आपसे ज़रूर कनेक्ट करी हो। अगर नहीं भी करी तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, वी विल लीव यू विद अ फ्रेमवर्क विच इज़ फ्री, विच यू कैन डाउनलोड एंड अपनी कहानी खुद लिखें। इसके अंदर मोस्टली चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, जैसे कि ये सारे येलो नंबर्स आप भर सकते हैं अपने लिए। इससे आपको पता चलेगा कि क्या आपके केस में कोई मिस्ट्री मनी बन रहा है, जिसको ज़ीरो तक लाने के लिए हम अपने एक्सपेंसेस को डिटेल आउट करेंगे और कोशिश करके अपने फ्रीडम इंडेक्स को पहुँचाएंगे 60% की तरफ। और सिर्फ इसी मेट्रिक को ध्यान रखेंगे जब भी हम कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हैं, ताकि हम इस जर्नी में ज़्यादा पीछे न हट जाएँ। अगर मूवमेंट हो भी तो 5-6% से ज़्यादा ना हो। और इस जर्नी में जब हम बढ़ रहे हैं तो कोशिश करके अपने डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स को 10% से ज़्यादा ना करें, लेकिन ज़रूर करें ताकि आप ज़िंदगी के मज़े ले सकें और कोशिश करके मैक्सिमम चीज़ें इन्वेस्टमेंट और निवेश की तरफ लगाएं। होपफुली इससे आप अपनी कहानी खुद लिख पाएंगे, अपनी बारीकियों को समझेंगे, किसी एक जेनरिक रूल की तरफ नहीं भागेंगे और एक सिंपल मेट्रिक को फॉलो करेंगे जो कि अल्टीमेटली आपको अपने फाइनेंशियल फ्रीडम तक इवेंचुअली पहुँचाएगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपका फ्रीडम इंडेक्स क्या है और सब्सक्राइब करिए। कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो या आप चाहते हैं हम आगे वाले वीडियोस में कवर करें तो वो भी हमें कमेंट्स में बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन प्रॉब्लम्स को जो कि हैं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, चढ़ दियाँ कलां दोस्त।